हर समस्या का समाधान केवल बड़े प्रयासों में नहीं, कभी कभी आस्था से किए गए छोटे धार्मिक उपायों में भी खोजा जाता है। सनातन धर्म में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा से करने पर मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति रस STR में। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। घर में बार बार अशांति बनी रहती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो शास्त्रों में बताए गए सरल और धार्मिक उपाय आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो खास होने वाली है। क्योंकि सावन आ चुका है। सावन में एक बेलपत्र होता है जो भगवान शिव को बेहद पसंद है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेलपत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है भगवान शिव को बेलपत्र कितना पसंद है, और भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के बगैर पूजा स्वीकार नहीं की जाती है, क्योंकि बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है। और भगवान की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग भी होते हैं। बिना बेलपत्र के शिव भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कभी भी आप पूजा करिए या शिवलिंग पर जाएं तो बेलपत्र का उपयोग जरूर करें, और एक बेलपत्र भी आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके प्रयोग करने से तमाम बीमारियां तो दूर होती हैं, बल्कि इसके प्रयोग से चमत्कारी परिणाम भी देता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र एक बेलपत्र माना जाता है, यानी कि ये छोटा सा बेलपत्र आपकी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है और आपके पापों का नाश करता है। बात करते हैं हम सबसे पहले एक चांदी के बेलपत्र की। आप किसी भी सुनियार की दुकान पर जाएं और एक उनसे छोटा सा चांदी का बेलपत्र 3 पत्तियों वाला लेकर आएं, और उस चांदी के बेलपत्र को आप शिवालय में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आप भगवान से मन ही मन मनोकामना की प्रार्थना करें, और प्रार्थना करते हुए भगवान से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, और उसके बाद जल अर्पित करें। बाद में ये पूजा करने के बाद आप चांदी का बेलपत्र अपने घर लाकर इसे चाहे आप घर के मंदिर में रखिए, चाहे धन लाभ के लिए आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी आर्थिक स्थिति को लाभ होगा। इसकी नियमित पूजा से आपको आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ होता चला जाएगा। जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखिए बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर खंडित होगा तो वो भगवान को स्वीकार नहीं होगा। बेलपत्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिना छेद वाला होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो इसका चिकना तरफ का ही बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र सिर्फ एक ही है तो उसी बेलपत्र को आपको धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। इसे आप 7 की संख्या में, 9 की संख्या में, 5 की संख्या में, 11, 21 या 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। बेलपत्र से हमें कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कुछ उपाय जो आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने में काफ़ी सिद्ध हो सकते हैं। क्या करें उपाय? अपनी उम्र के बराबर आप बेलपत्र लें और उस पर चंदन से राम राम लिखें या उस पर नमः शिवाय लिखें। फिर इन बेलपत्रों को एक एक करके शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। सभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल जरूर अर्पित कीजिएगा। इस उपाय के बाद आप अपनी बीमारी भी दूर कर सकते हैं, या अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो आप विवाह शीघ्र होने की प्रार्थना शिव भगवान से कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन अगर सावन में करेंगे तो इसके उपाय काफ़ी फलदायी होंगे। अगर परिवार में कोई बीमार है या गंभीर
बीमारी से ग्रसित है और जूझ रहा है अपनी बीमारी को लेकर, या फिर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप उसकी स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, तो आप 108 बेलपत्र लें, एक कटोरी में चंदन का इत्र लेकर और उसमें चंदन मिलाएं और इसके बाद शिवलिंग के पास बैठिए और एक एक बेलपत्र चंदन मिले इत्र में लगाकर एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और नमः शिवाय का जाप करते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम हूं जुम स का जाप भी करते जाएं और अपने या अपने पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। अगर आप ये उपाय सावन में किसी भी दिन करेंगे तो आपकी बीमारी या आपकी किसी भी सदस्य की बीमारी जल्द से जल्द दूर होगी, पर आप करेंगे पूरी श्रद्धा भाव से, क्योंकि अगर श्रद्धा भाव होगा तो भगवान उसकी जल्दी सुनते हैं। और एक उपाय बताती हूँ। बेलपत्र माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप होता है। माँ लक्ष्मी को भी शिव भगवान की तरह बेलपत्र अति प्रिय है, क्योंकि कहते हैं बेलपत्र के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं या धन लाभ चाहते हैं तो आप शुक्रवार को या सावन में किसी भी शुक्रवार को और हमेशा जो भी कोई शुक्रवार आता है, आप एक बेलपत्र शाम को माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और ओम श्रीम श्रीय का जाप करते हुए आप ये बेलपत्र माँ को अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेष बात और कहना चाहती हूँ। अगर आप धन लाभ चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ शिव भगवान का भी आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप शुक्रवार को या किसी सोमवार को या सावन में, जो अब सावन चल रहा है, इसमें आप लाभ उठा सकते हैं। आप ऐसा करिए कि माँ लक्ष्मी का श्री सुक्तम का पाठ करते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और दूध की धारा भी चढ़ाइए भगवान पर। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए भी आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि बेलपत्र एक ऐसा भगवान को शिव प्रिय है कि आप उससे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके संतान संबंधी कोई भी समस्या आ रही है, बच्चों की सुरक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या उनकी उन्नति के लिए, आप पति पत्नी दोनों भगवान शिव की प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि शिवलिंग पर आप दोनों पति पत्नी पास में बैठिए और एक दूध का पात्र रखिए और 108 बेलपत्र रखिए। उन बेलपत्रों को आप एक एक करके शिव भगवान पर चढ़ाते जाएं और हर एक बेलपत्र के साथ आप ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करते रहिए। इससे आप संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान से आप बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। और बेलपत्र पर एक दाना चावल का, तिल का और उस पर शमी पत्र रखकर शिव भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्र आप अगर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बेल के पत्तों के कई आयुर्वेदिक उपाय भी माने जाते हैं, क्योंकि बेल का पत्ता हमारे शारीरिक समस्याओं को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। आँखों की अगर रोशनी कम हो रही हो तो बेल के पत्तों का रस आँखों में डालने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। दूसरा, अगर हमें कफ की समस्या हो रही है तो बेल के पत्तों का काढ़ा बनाइए और उसमें शहद मिलाकर पिए। धीरे धीरे कफ ठीक होने लगता है। शिव भगवान कण कण में समाये हैं। अगर सच्चे दिल से, सच्चे भाव से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान हमें कैसे नहीं मिलते हैं। भगवान हमारे भाव को देखते हैं, हमारे दिखावे को नहीं देखते। चाहे हम उस पर बेलपत्र चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं या किसी भी तरह की सामग्री चढ़ाएं, भगवान को वो प्रिय है। पर वो नहीं कि अगर हम दिखावा
करके उन पर सब कुछ अर्पित करें। भगवान को सिर्फ आपका प्यार चाहिए है। और इस सावन क्या, अगले सावन या जन्मों जन्मों तक आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।